11th अकाउंटेंसी के सारे बच्चे, 11th कॉमर्स के सारे बच्चे अभी तक जनरल एंट्री चैप्टर्स में बिजनेस स्टार्ट करना, व्यापार शुरू करना, माल खरीदना, गुड्स परचेज करना, नगद उधार, कैश क्रेडिट, माल बेचना, गुड्स सोल्ड करना, नगद उधार, कैश क्रेडिट, ये 3 पॉइंट्स एक वीडियो में समझे थे। फिर अगले वीडियो में मैंने यही तीनों पॉइंट एक बार फिर समझाए थे, प्लस खरीद कर वापस करना, परचेज रिटर्न, बेचकर वापस आना, सेल्स रिटर्न, उसके अलावा संपत्ति या असेट्स खरीदना और बेचना, ये सिखाई। फिर पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे कैश ट्रांजैक्शन, नगद व्यवहार कैसे किए जाते हैं, किसी से पैसा ले या किसी को पैसा दे तो क्या एंट्री होती है, बिजनेस के सारे खर्चे करते समय क्या एंट्री होती है, सिखाया था। अब हम इस चैप्टर के 7 टॉपिक पे आते हैं, 8वें टॉपिक पे आते हैं। मैंने बोला था कि यहाँ 14 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, जिसमें से 7 पॉइंट 7 टॉपिक आप पढ़ चुके हो। आज मैं आपको 8वां पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा बनने वाला है, ध्यान से देखिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है व्यापार जगत की हानियां, लॉसेस ऑफ बिजनेस। एक व्यापार जगत में, एक बिजनेस फील्ड में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, कई सारे नुकसान होते हैं, जिसमें से 5 नुकसान, 5 लॉसेस मैं आपको आज समझा रहा हूं। बाकी के सारे नुकसान जब हम एंट्रीज करेंगे तब समझेंगे। आप बस एक बात का ध्यान रखना कि हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में ये एक चीज है जिस पर कई बच्चे ध्यान नहीं देते, लॉस यानी हानि और एक्सपेंसेस यानी व्यय। ये दोनों चीजें हमेशा डेबिट होती है। ये हमारे अकाउंटेंसी का नियम है, हमारे अकाउंटेंसी का रूल है। अब कई बच्चे इसमें अंतर नहीं समझ पाते, इसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्सपेंसेस व्यय यानी हमारी तरफ से किया गया कोई खर्चा जिसके बारे में हमें जानकारी होती है, ठीक है। जैसे किसी को सैलरी देना है, किसी को कमीशन देना है, किसी को मजदूरी देना है, वेजेस देना है, किसी को किराया देना है, रेंट देना है, गाड़ी का भाड़ा देना है, कार्टेज पेड करना है, ये सब हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, जिसके बारे में हमें नॉलेज होता है, हमें ज्ञान होता है, ठीक है। और हानि, लॉसेस, ये अलग चीज होती है, इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, ये तो अचानक से हो जाती है। जैसे मैंने किसी को 100 रुपए वेतन दिया, मैंने किसी को 100 रुपीज सैलरी दी, तो ये मेरा एक्सपेंसेस है, व्यय। लेकिन मेरे 100 रुपए चोरी हो गए, 100 रुपीज स्टोलन, मतलब ये मेरा लॉस है, हानि। जिसके बारे में हमें नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, वो हमारा खर्चा है, एक्सपेंसेस यानी व्यय। और जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होता, अचानक से हमारे बिजनेस को नुकसान होता है, वो हानि होती है, लॉस। वो जो भी हो, सारी हानियां, सारे लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। तो हम आज पढ़ने जा रहे व्यापार जगत की हानियां, लॉसेस ऑफ बिजनेस। तो 5 प्रकार की हानियां, 5 टाइप के लॉसेस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले है आहरण, ड्रॉइंग। इसके बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। बिजनेस के मालिक द्वारा, बिजनेस के प्रोप्राइटर्स द्वारा, बिजनेस के ऑनर द्वारा बिजनेस में से खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के लोगों के लिए, अपने खुद की जरूरी चीजों को पूरा करने के लिए बिजनेस में से जो पैसा और माल निकाला जाता है उसे आहरण कहते हैं, ड्रॉइंग। और इसे लॉस माना जाता है, हानि, क्योंकि उतना नुकसान बिजनेस में होता है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैंने अपने ही बिजनेस में से पैसा निकाला, बच्चे की फीस देने के लिए, मदर के इलाज के लिए, ठीक है, एक फ्रेंड को शादी में गिफ्ट देने के लिए, और मेरे घर के लोगों को कुछ चीजों की जरूरत पड़ जाए तो अपने ही बिजनेस में से निकाल के मैंने उन्हें दे दिया, ये आहरण कहलाता है, ड्रॉइंग। और ये बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है, लॉस पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, इसलिए हमेशा डेबिट होगा।
तो जब भी बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ऑनर व्यापार में से, बिजनेस में से पैसे या माल निकाले, गुड्स या रुपीस विड्रॉ करे खुद के लिए, पर्सनल यूज के लिए, इसे आहरण कहते हैं ड्रॉइंग। और ये बिजनेस की हानि है, बिजनेस का लॉस है, इसलिए हम इसे हमेशा डेबिट करेंगे। ठीक है। दान देना, चैरिटी, इसे डोनेशन भी कहा जा सकता है। कुछ लोग इसे डोनेशन कहते हैं, कुछ लोग चैरिटी कहते हैं। व्यापार जगत में, बिजनेस फील्ड में कई बार व्यापारी बिजनेस में दान देता है, डोनेट करता है, ये उसके बिजनेस के लिए नुकसान होता है, लॉस। भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ और मैंने किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी धार्मिक ट्रस्ट को कुछ पैसों का दान दे दिया, तो ये पैसा मेरे पास वापस थोड़ी आने वाला है। ठीक है, ना ही इसका मुझे कोई फायदा होने वाला है, ये लॉस कहलाता है। इसलिए इसे भी हमेशा क्या करेंगे, डेबिट। आग द्वारा हानि, लॉस बाय फायर, अचानक से हमारे बिजनेस में यदि आग लग जाती है तो ये बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इसे भी हमेशा डेबिट ही करेंगे। तो क्या अकाउंटेंसी का रूल, सारी हानियां, सारे लॉसेस हमेशा डेबिट होते हैं। फिर चोरी से हानि, लॉस बाय थेफ्ट, बिजनेस में पैसा या माल अगर चोरी हो जाए तो ये चोरी से हानि कहलाती है, इसे भी हमेशा क्या कहते हैं, डेबिट ही करेंगे। और नमूने में मुफ्त माल बांटना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल। आप देखते होंगे कई व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ माल, कुछ गुड्स फ्री सैंपल में, नमूने में बांट देते हैं। चावल नमूने के लिए, सैंपल के तौर पर गेहूं। ठीक है, फलों के व्यापारी, फ्रूट के जो सेलर आते हैं, फल काट काट कर लोगों को खिलाते हैं, नॉर्मल। तो ये नमूने में मुफ्त माल बांटना है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल, ये भी लॉस है, ये हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो ये 5 प्रकार के हानियां, ये 5 प्रकार के लॉसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूं इस वीडियो में, और आपको इनकी जनरल एंट्री भी समझाऊंगा कि इनकी जनरल एंट्री क्या होती है। बस आप एक बात समझ ले, यदि आपने आहरण किया, अगर आपने ड्राइंग किया, तो आपके बिजनेस की हानि है, लॉस है, हमेशा डेबिट होगा। अगर आपने किसी को दान दिया, आपने कहीं डोनेट किया, चैरिटी दी, तो ये आपके लिए लॉस होगा, उसको भी डेबिट करेंगे। आग लगी, माल जल गया, डिस्ट्रॉयड हो गया बाय फायर, ये भी आपकी हानि है, लॉस है, इसे भी डेबिट करेंगे। चोरी हो गई, ठीक है, आपके बिजनेस में पैसा या माल चोरी हुआ, इसे लॉस बाय थेफ्ट कहते हैं, ये भी डेबिट होगा। नमूने में मुफ्त माल बांटना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल, एक व्यापारी ने अपने व्यापार का माल, बिजनेस का माल नमूने में फ्री सैंपल में बांटा, ये भी हानि है, ये भी लॉस है, ये भी हमेशा डेबिट होगा। तो जब भी ये 5 हानियां होगी, जब भी ये 5 लॉसेस होंगे, आप इन पांचों को हमेशा डेबिट करोगे, क्योंकि ये सब हानियां हैं, लॉसेस है, ये हमेशा डेबिट होगी। तो फिर क्रेडिट कौन होगा? अगर नुकसान पैसे का हो रहा है, कैश का हो रहा है, तो क्रेडिट में कैश आएगा, और अगर नुकसान माल का हो रहा है, गुड्स का हो रहा है, तो क्रेडिट में परचेस आएगा। परचेस की जगह आप गुड्स भी लिख सकते हो। परचेस मतलब खरीदा हुआ माल, जब वो बिजनेस में आता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब वो माल बिजनेस में आया और आने के बाद उसी का नुकसान हुआ, तो वो हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो आप क्रेडिट में परचेस भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, हमारी पहली हानि, पहला लॉस, आहरण करना, ड्राइंग करना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आहरण करने से, ड्राइंग करने से बिजनेस के मालिक को नुकसान होता है, लॉस, क्योंकि वो अपने ही जरूरत के लिए बिजनेस से पैसा या माल निकाल लेता है। ठीक है, तो आप देखिए इसकी एंट्री कैसी होगी। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 100 रुपीज, आहरण किया 100 रुपए का, यानी बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस के ऑनर ने अपने ही बिजनेस में से 100 रुपए निकाल लिए, 100 रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो ये आहरण है, ड्रॉइंग्स है। और ये लॉस है, हानि है, हानि होने की वजह से, लॉस होने की वजह से इसे हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये लॉस है, ये हानि है। ठीक है, अब आहरण किसका किया, ड्राइंग किसका किया, लॉस किसका हुआ,
100 रुपए का, 100 रुपीज का, यानी हमारे पास से 100 रुपए जा रहे हैं। और जब पैसा आता है, कैश आता है, तो कैश को डेबिट करते हैं, और पैसा जाता है, कैश जाता है, तो कैश को क्रेडिट करते हैं। टू कैश अकाउंट, ये हो गया डेबिट में और ये हो गया क्रेडिट में। नरेशन आप लिख सकते हो शॉर्टकट, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए पैसे निकाले, खत्म। बच्चे की स्कूल की फीस दी, तो बिजनेस का मालिक अपने बच्चे की स्कूल की फीस कहां से देगा? अपने ही बिजनेस। ये भी आहरण है, ये भी ड्राइंग्स है, इसकी भी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दोस्त की शादी में पैसे दिए, ये भी आहरण है, ये भी ड्राइंग है, यानी अपने सेल्फ पर्सनल यूज के लिए, खुद के निजी खर्चों के लिए बिजनेस से पैसा निकालना आहरण कहलाता है ड्राइंग। ठीक है, फिर देखिए 500 रुपए का माल आहरण किया, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज का मतलब होता है बिजनेस से निकाला, तो ये भी आहरण है, ये भी ड्राइंग है, ये भी लॉस है, हमेशा डेबिट होगा, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। अब आपने बिजनेस से क्या निकाला? पैसा निकाला है कि माल निकाला है? माल निकाला। और कौन सा माल निकाला? जो आप खरीद के लाए थे, जो खरीद के लाए थे वही अपने घर के लिए निकाल दिया। तो जब खरीद के लाए थे तो आपने उसे परचेस का नाम दिया था, और वो परचेस किया हुआ गुड्स आपके बिजनेस में आ रहा था, आने वाली चीज को आपने डेबिट किया था, अब वो आपके पास से जा रहा है, तो अब जाने वाली चीज को क्रेडिट करेंगे टू परचेस अकाउंट। कुछ लोग परचेस की जगह गुड्स भी लिख सकते थे, टू गुड्स अकाउंट भी लिख दे तो चलेगा। कितना? 500 रुपए, 500। आप यहां शॉर्टकट लिख दे, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉ मतलब निकालना होता है, निजी प्रयोग के लिए निकाला। तो आप ये दोनों एंट्री को अच्छे से देखें। ठीक है, पहली एंट्री में बिजनेस से, व्यापार से 100 रुपए निकाले, और दूसरी एंट्री में बिजनेस से, व्यापार से 500 रुपए का, 500 का माल निकाला है। आप बिजनेस से खुद के यूज के लिए, खुद के प्रयोग के लिए पैसा निकाले या माल निकाले, यह आहरण कहलाता है ड्राइंग। और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है क्योंकि वो हमारे बिजनेस का लॉस है। तो एंट्री क्या होगी? बिजनेस से पैसा निकाला तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर बिजनेस से माल निकाला तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस की जगह आप गुड्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, पैसा निकाला है तो पैसा जा रहा है, माल निकालना है तो माल जा रहा है। कौन सा माल जा रहा है? जो आपने खरीद के लाया था, और खरीदते समय आपने जब उसे परचेस का नाम दिया था, तो उसको निकालते समय भी आप उसे परचेस का ही नाम दोगे। बोलने का मतलब है कि जब भी आप बिजनेस से पैसा निकालोगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, और बिजनेस से माल निकालोगे, गुड्स निकालोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस की जगह गुड्स भी लिख सकते हो। नरेशन बहुत आसान है, विड्रॉ यानी निकाला, फॉर के लिए, पर्सनल यूज खुद के प्रयोग के लिए निकाला। ठीक है, अब ये एंट्री देखिए आप, 100 रुपए नकद और 100 रुपए का माल आहरण किया, 100 रुपीज कैश एंड 100 रुपीज गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यानी आपने एक बार फिर से पर्सनल यूज के लिए, खुद के प्रयोग के लिए, व्यापार से, बिजनेस से कुछ निकाला है। इस बार आपने क्या निकाला? 100 रुपए नकद, 100 रुपीज कैश, 100 रुपए का माल, 100 रुपीज का गुड्स। ठीक है, तो ये भी आहरण ही है, ये भी ड्राइंग ही है, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपने आहरण किया, लॉस हुआ, लॉस हमेशा डेबिट होता है। अब आपने निकाला क्या क्या है? पैसा भी निकाला है और माल भी निकाला है। पैसा निकाला है तो टू कैश, गुड्स निकाला है तो टू परचेज। तो दोनों एंट्री एक साथ कर दे, टू कैश अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट। कैश कितना निकाला है आपने? 100 रुपए, 100 रुपीज क्रेडिट में आएगा। माल कितने का निकाला? गुड्स कितने का निकाला? 100 रुपए का, 100 रुपीज का। तो इस टाइप से आपने ड्राइंग कितने का किया? 200 रुपए का, तो डेबिट में 200 रुपए आएगा। ठीक है, नरेशन वही आएगा, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ओके,
तो आप लोगों को मैं एक ही बात समझाऊंगा और आप उसे भी समझ जाएं। जब भी बिजनेस का मालिक, जब भी बिजनेस का मालिक, व्यापार का मालिक, ऑनर, प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से अपने ही प्रयोग के लिए, अपने ही यूज के लिए पैसा या माल निकालता है, उसे कहते हैं विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, निजी प्रयोग के लिए निकाला, उसे आहरण कहते हैं। ड्रॉइंग और बिजनेस का व्यापार की हानि है, लॉस, ये हमेशा डेबिट हो। ओके, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। पैसा निकाला है, गुड्स रुपीस विड्रॉ किया है टू कैश, माल निकाला है, गुड्स विड्रॉ किया टू परचेस, दोनों एक साथ निकाले टू कैश और टू परचेस। और नरेशन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए, स्वयं के प्रयोग के लिए पैसा निकाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल यूज के लिए, स्वयं के यूज के लिए माल निकाला, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। आप गुड्स भी लिख सकते हैं, और दोनों निकाले, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेस। ठीक है, इस टाइप से आपकी एंट्री होती है। उसके बाद आपकी अगली हानि, अगला लॉस, इसके लिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिखवाया है, आप उसे समझ जाएं। चलिए, आपका अगला लॉस है दान देना, चैरिटी। चैरिटी डोनेशन, आप देखते होंगे कि व्यापारी, बिजनेसमैन हमेशा किसी न किसी जगह पर दान पुण्य करता रहता है। तो दान देना, चैरिटी देना बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस, हानि हमेशा डेबिट होगी। तो जब भी दान दिया जाएगा, जब भी डोनेशन दिया जाएगा, जब भी दान पुण्य, दान दक्षिणा दी जाएगी, चैरिटी अकाउंट खुलेगा और चैरिटी हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस का लॉस है, नुकसान है। और अगर दान, डोनेशन पैसे का किया गया तो पैसा जा रहा है टू कैश, जाने वाली चीज को हम क्रेडिट करते हैं। और अगर माल का किया गया तो कौन से माल का किया गया, जो आप खरीद के लाए थे, खरीदते समय उसे परचेज बोला था, तो उससे अभी भी परचेज के नाम से ही शो करेगी। तो देखिए एंट्री क्या होगी, दान दिया 100 रुपीज नगद, 100 रुपए नगद, चैरिटी गिवन 100 रुपीज, आपने 100 रुपए का दान दिया। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, दान देना, चैरिटी देना बिजनेस का लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। और पैसे का दान दिया है, चैरिटी गिवन आपने रुपीस में किया है, आपके पास से पैसा जा रहा है और आने वाले कैश को डेबिट करते, जाने वाले कैश को क्रेडिट करते। तो एंट्री क्या होगी, टू कैश अकाउंट, मान लीजिए 100 रुपीज डेबिट में और 100 रुपीज क्रेडिट में। नरेशन आप लिख दीजिए, चैरिटी गिवन, दान दिया गया, खत्म, एंड हो गया। एंट्री आई समझ में, दान दिया, दान देना नुकसान है, लॉस है, चैरिटी देना लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। पैसों का दान किया, रुपीस चैरिटी में दिया टू कैश। ये देखिए आप, माल दान दिया 500 रुपए, गुड्स गिवन इन चैरिटी 500 रुपीज। ठीक है, तो आपने फिर चैरिटी दी, आपने फिर दान दिया, चैरिटी देना, दान देना लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। तो एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। अब इस बार आपने दान किसका किया है, इस बार आपने डोनेशन में क्या दिया है, पैसा दिया है कि माल दिया है, माल दिया है। कौन सा माल दिया है, जो आपने खरीदा था, खरीदते समय आपने उसे परचेज बोला था, अभी भी आप उसे परचेज बोलेंगे क्योंकि उस समय आ रहा था, अब ये जा रहा है और जाने वाले गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेज 500 रुपए, 500 रुपीज। नरेशन वही आएगा, चैरिटी गिवन। ठीक है, यानी अगर आपने पैसे का दान दिया है, रुपीस डोनेट किया है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। माल दान में दिया है, गुड्स डोनेट किया है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। और अगर दोनों एक साथ दिए हो, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। उसकी भी एंट्री समझाता हूं, 100 रुपए माल और 100 रुपए नगद दान दिया,
100 रुपीज कैश एंड 100 रुपीज गुड्स गिवन इन चैरिटी। यानी आपने एक बार और दान दिया, एक बार और चैरिटी दी, तो चैरिटी को हमेशा डेबिट करना मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो मान लीजिए क्या एंट्री होगी आपकी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। दान देना, चैरिटी देना नुकसान है, लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। आपने दान काय का किया, पैसे का किया, टू कैश, और माल का किया, गुड्स का किया, तो टू परचेज। आप गुड्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने पैसा कैश कितना दिया, 100 रुपीज, और गुड्स कितने का दिया, 100 रुपीज का। तो कैश में क्रेडिट में 100 आएगा, गुड्स में भी 100 आएगा, और दोनों का टोटल मिलाकर टोटल चैरिटी कुल दान हो जाएगा आपका 200 रुपए, ठीक है। तो डेबिट में दान है, डोनेशन है, डोनेशन कितने का है, 200 का। क्रेडिट में कैश 100 है, और गुड्स माल 100 है। नरेशन वही आएगा, चैरिटी गिवन। आप इतना लिखते तो भी चल जाएगा, ठीक है। इस टाइप को आपको आपकी दो हानियों की एंट्री, दो लॉसेस की एंट्री समझा देता हूं एक बार फिर से। अगर आपने दान दिया, चैरिटी दी, तो वो हमेशा डेबिट होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट। पैसे का दान दिया, कैश को डोनेट किया, टू कैश। माल का दान दिया, गुड्स डोनेट किया, टू परचेज। और दोनों का दान दिया, दोनों डोनेट किया, तो एंट्री वही होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, टू कैश, टू परचेज, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगली हानि, अगला लॉस देखते हैं। आपकी अगली हानि है आग द्वारा हानि, लॉस बाय फायर। हमारे बिजनेस में नॉर्मली कई जगह पर आप देखते होंगे, सुनने में आता होगा, न्यूज चैनल्स के थ्रू, पेपर में, इंटरनेट पर आप जब भी कोई न्यूज देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं आग लगी है, और आग लगने से दुकान का माल जल गया, दुकान का सारा फर्नीचर जल गया, ऐसे कई लॉसेस होते हैं। तो आग द्वारा हानि, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉस बाय फायर। और यह हानि है, यह लॉस है, यह हमेशा डेबिट होगा। और आग अगर पैसों में लगी है तो पैसा खराब होगा, पैसा आपके पास से जाएगा, टू कैश। और माल में लगी है, कौन सा माल में लगी है, जो खरीद के लाया था, उसे परचेज बोला गया था, अभी भी उसे परचेज के शो किया जाएगा, ठीक है। देखिए 100 रुपए आग द्वारा नष्ट हो गए, 100 रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी 100 रुपए आग से जल गए। ये आपका नुकसान है, नुकसान हमेशा डेबिट होता है। तो क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। और नुकसान किसका हुआ, पैसों का, कैश का, कैश जा रहा है, जाने वाले कैश को क्रेडिट करेंगे, टू कैश अकाउंट। और नरेशन एकदम शॉर्टकट लिख दे, चल जाएगा, लॉस बाय फायर। नरेशन हर टीचर का अलग अलग हो सकता है, मेरा नरेशन अलग हो, आपके टीचर का नरेशन अलग हो। 100 रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर पे लिख सकते हैं आप, 100 रुपए आग से जल गए, ठीक है। देखिए अगली एंट्री, 100 रुपए का माल आग से जला, 100 रुपीज गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर आग लगी, फिर नुकसान हुआ, नुकसान को डेबिट करोगे, क्या एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार जो आग लगी है तो पैसों में नहीं लगी है, माल में लगी है, गुड्स में लगी है। और कौन से गुड्स में लगी है, जो आपने खरीद के लाया था, खरीदते समय आपने उसे परचेज बोला था, ठीक है। और उसी परचेज में आग लगी, तो अब वो गुड्स आपके बिजनेस से लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, खत्म हो रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए आएगा टू परचेज। परचेज की जगह आप गुड्स भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नरेशन आप शॉर्टकट में लिखते हैं, लॉस बाय फायर। यानी अगर आग लगी है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट खुलेगा, और ये नुकसान होने की वजह से हमेशा डेबिट होगा, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर आग पैसों में लगी है तो टू कैश, और माल जला है तो टू परचेज। मतलब आग से पैसे जल गए, 100 रुपीज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश। माल आग से जल गया, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेज। और अगर दोनों जल गए तो
₹100 का माल, ₹100 नगद जल गए। 100 रुपीस गुड्स एंड 100 रुपीस कैश डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर आग लगी, फिर नुकसान हुआ, तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। नुकसान है ना, आग काय में लगी? पैसों में, टू कैश अकाउंट, और माल में टू परचेस अकाउंट। ठीक है, 100 रुपीस कैश जला, 100 रुपीस का गुड्स जला, कुल मिला के आग का कितने रुपए में लगी, कितने का नुकसान हुआ आपका? 200 का। इस टाइप से आप एंट्री करोगे। नरेशन आप लिखते लॉस बाय फायर। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, आपकी अगली हानि, अगला लॉस है चोरी होना, लॉस बाय थेफ्ट। ये भी आपकी हानि है, ये भी आपका लॉस है, इसे भी आप डेबिट करोगे। और सेम प्रोसीजर, नुकसान अगर पैसे का हुआ तो टू कैश, और माल का गुड्स का हुआ तो टू परचेज। ओके, 100 रुपए चोरी से हानि, 100 रुपीज स्टोलन बाय थेफ्ट। चोरों ने 100 रुपए चुरा लिए, तो ये आपका नुकसान है। तो एंट्री क्या होगी? लॉस हमेशा डेबिट होता है, क्या एंट्री होगी? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। भाई नुकसान है ना, और ये नुकसान का नाम है चोरी से हानि, इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, नुकसान पैसों का हुआ है, टू कैश 100 रुपीज। नरेशन आप शॉर्टकट में लिखते हैं लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि। ठीक है, और नुकसान अगर पैसों का हुआ तो भी लॉस बाय थेफ्ट डेबिट ही होगा, क्योंकि नुकसान हमेशा डेबिट होता है, टू कैश। और नुकसान अगर माल का हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जैसे 100 रुपए का माल चोरी हुआ, 100 रुपीज गुड्स स्टोलन। ठीक है, फिर नुकसान हुआ, चोरी से नुकसान हुआ, फिर से लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट खुलेगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और इस बार नुकसान माल का हुआ है, गुड्स का, उसकी जगह आएगा टू परचेज। आप टू गुड्स भी लिख सकते हो। ओके, 100 रुपीज। नरेशन लॉस बाय थेफ्ट, यानी चोरी से होने वाली हानि आपके लिए जो लॉस बाय थेफ्ट होता है वो लॉस होता है। लॉस हमेशा डेबिट होता है। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, पैसा चोरी हुआ तो टू कैश, और माल गुड्स चोरी हुआ तो टू परचेज। ठीक है, और दोनों चोरी हुआ तो 100 रुपए का माल और 100 रुपए नगद चोरी हो गए। 100 रुपीज गुड्स एंड 100 रुपीज कैश स्टोलन, दोनों चोरी हो गए। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? नुकसान डेबिट ही होता है, तो एंट्री होगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट। ओके, जो चोरी हुआ है कुल मिलाकर वो 100 और 100 200 का है, 100 एंड 100 200 का है। तो लॉस बाय थेफ्ट में आएगा 200, कैश में आएगा 100, गुड्स में आएगा 100। नरेशन वही आएगा लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अब एक एंट्री समझ जाइए आप। 100 रुपए का माल नमूने में बांटा, गुड्स distributed in free sample। व्यापारी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ माल, कुछ गुड्स, हर कोई माल में ऐसा नहीं होता, नॉर्मली कम कीमत के माल को नमूने में फ्री सैंपल में बांटता है कि भाई ये यूज करके देखो, पसंद आए तो आप खरीदिए। ये बिजनेस का लॉस है, इसे भी डेबिट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आहरण ड्राइंग पैसे का भी किया जा सकता है और माल का भी, गुड्स का भी। चोरी होना लॉस बाय थेफ्ट, पैसा भी चोरी हो सकता है और माल भी, गुड्स भी। आग लगने की बात करें तो लॉस बाय फायर, पैसे में भी हो सकता है और गुड्स का भी।
दान देना, चैरिटी देना, अगर आपने दान में पैसा भी दे सकते हो और गुड्स भी, माल भी, लेकिन नमूने में फ्री सैंपल में आप सिर्फ माल बांटोगे, पैसा थोड़ी बांटोगे। ठीक है, तो ये भी आपका नुकसान है, ये भी आपका लॉस है। इसकी एंट्री क्या होगी, समझ जाए आप लोग। ये आपकी पांचवी हानि है, पांचवा लॉस है, फिफ्थ लॉस है। तो इसकी एंट्री होगी, नमूने में माल बांटा है, फ्री सैंपल में गुड डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसकी एंट्री होगी लॉस बाय फ्री सैंपल लिखो या सैंपल लिखो, अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं आएगा क्योंकि सैंपल में पैसा नहीं बांटा जाता है, माल बांटा जाता है, तो टू परचेस लिखोगे या आप टू गुड्स भी लिख सकते हो। ठीक है, 100 रुपीज। और नरेशन लॉस बाय फ्री सैंपल, नरेशन अपनी बेस पे लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं गुड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फ्री सैंपल, जो आप पे डिपेंड करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो में मैंने 5 हानियां, 5 लॉसेस बताए, आहरण, ड्राइंग, दान देना, चैरिटी, आग लगना, लॉस बाय फायर, चोरी होना, लॉस बाय थेफ्ट, और नमूने में बांटना, लॉस बाय सैंपल। जब भी ये 5 हानियां हैं, जब भी ये 5 लॉस आए, पांचों को आप डेबिट करोगे। ध्यान रखिए क्योंकि लॉस हमेशा डेबिट होता है। क्रेडिट में नुकसान अगर पैसे का हुआ है तो टू कैश, और नुकसान अगर माल का हुआ है, गुड्स का, तो टू परचेस या टू गुड्स। ओके।